हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल में मिनी दस्त। बेटा इसमें यहाँ पे क्वेश्चन करवाने आई हूँ मैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। जो आपका ह्यूमन फिजियो स्टार्ट हो चुका है, मैंने प्लांट फिजियो आपको ऑलरेडी करा दिया है, तो आप उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो और प्लेलिस्ट भी मैं भी डाल दी है ये सारे क्वेश्चन। बाकी सारी आपकी यूनिट 11th की हो चुकी हैं, तीनों 4 यूनिट है वो कम्प्लीट करा दी है मैंने विद चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज MCQs। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए इसमें, द प्राइमरी मसल रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलेशन इज। जो प्राइमरी मसल होती है रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलेशन के लिए, जो हम जो हमारी गैस होती हैं O2 होता है उसको इनहेल करते हैं, हमारी प्राइमरी मसल कौन सी होती है? तो वो हमारी कौन सी होती है? डायफ्राम। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू इज कॉल्ड। तो एक्सचेंज होता है जब गैसेज का ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? तो जब ब्लड और टिश्यूज़ के बारे में एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेज का बेटा, तो उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड आपसे कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो पार्ट नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? तो हमारा ईसोफेगस क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या नहीं है? पार्ट नहीं है। ईसोफेगस क्या है बेटा आपका? जिसमें हम खाना स्वेलअप करते हैं, खाना जाता है हमारा, तो वो ईसोफेगस में जाता है, तो इसलिए वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ आपसे कह रहे हैं, द टाइनीएस्ट एयर सैक्स इन अ लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर और कॉल्ड। जहाँ पे हमारे छोटे से टाइनीएस्ट एयर सैक्स होते हैं, जहाँ पे हमारी जो गैस का एक्सचेंज होता है, तो गैस का एक्सचेंज हमारा एल्वेलाई में होता है। ठीक है। हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें आपकी ट्रेकिया से लेके आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर आपके एल्वेलाई होते हैं, तो ये हमारे टाइनी एयर सैक होते हैं जहाँ पे मेजर आपका जहाँ पे आपका गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 आपसे कह रहे हैं कि द सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन इन द एल्वेलाई। आपको बताना है वो सब्सटेंसेस जो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन ऑफ द एल्वेलाई को, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कोलेप्सिंग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कोलेप्सिंग से, जो हमारी एल्वेलाई होती हैं उनके सरफेस की टेंशन को कम करता है और कोलेप्शन से बचाता है, तो क्या होता है? हमारा सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ। आपको बताना है कि मोस्ट ऑफ द जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी ब्लड में कौन सी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? तो वो बाई कार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बता दूं मैं 6 में देखिए, जो हमारा ऑक्सीजन होता है, जो हमारा CO2 होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट बेटा मोस्ट ऑफ द आपका बाई कार्बोनेट आयन में होता है, जिसको हम HCO3 बोलते हैं, HCO3 माइनस आयन में। बाकी आपका जो 20 से 25% CO2 होता है वो बाई द RBCs ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी बच्चा आपका कौन सा, कितना? 7%। तो 7% आपका प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है CO2 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 आपसे कह रहा था, रेस्पिरेटरी सेंटर दैट कंट्रोल द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग इज लोकेटेड इन, तो मेडुला। मेडुला ऑब्लंगेटा में आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, जहाँ पे माइंड में आपका एक मेडुला ऑब्लंगेटा होता है जो आपको पीछे मिलेगा आपके, तो वहाँ पे आपका क्या होता है? वहाँ पे कंट्रोल करता है रेट को, ब्रीदिंग रेट को। और फिर उसके बाद में पॉन्स होते हैं। पॉन्स में क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा मतलब मेन साइड है आपकी रेस्पिरेटरी की। और पॉन्स एक और रीजन होता है, पॉन्स वहाँ पे आपका न्यूमोटॉक्सिक रेस्पिरेटरी रेट को, रिदम को कंट्रोल में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाई अ डिजीज बाई अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एल्वेलाई। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें एल्वेलाई की जो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो नंबर ऑफ एल्वेलाई डिक्रीज हो जाती है? तो एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में होता क्या बेटा कि इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो डैमेज होती है वो एल्वेलाई होती हैं। ठीक है। और ये सबसे मेन कोज क्या होता है इसका? इसमें क्रॉनिक डिसऑर्डर हो जाता है एल्वेलाई का। और मेन कॉज होता है इसका सिगरेट स्मोकिंग, फूकना। मतलब अगर आप फूक रहे हो तो समझ लो आपको एम्फाइसीमा डेफिनेटली होगा। सिगरेट स्मोकिंग सबसे ज़्यादा बड़ा कॉज है। ठीक है। और आपका एज़मा में क्या होता है? एज़मा में आपका होता है कि इसमें आपकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। स्नीजिंग होती है, आप ना डिफ़िकल्टी होती है आपको सांस लेने में, तो ये हमारा होता है एज़मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया में बेटा आपका हो जाता है कि आपके लंग्स में पानी भर जाता है, तब वो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 9 कह रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद में आपको फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम एक्सपिरेटरी
रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसको हम ERV भी बोलते हैं। ये कितना होता है आपका, ये हमारा होता है ये हमारा कितना होता है 1000 ml टू 1100 ml वॉल्यूम होता है इसका, ERV का, ठीक है, आपको याद रखना है। और आपका टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम आपका होता है 500 ml, ठीक है। और आपका क्या होता है IRV, IRV कितना आपको मिलेगा, IRV आपको मिल जाएगा बेटा 2500 से 3000 ml तक। और देख लीजिए एक और बचा है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है हमारा वो कितना होता है 1100 से 1200 ml। ये सारे वॉल्यूम आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन स्टिमुलेट एंड इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट। आपको बताना है कि आपका जो उनमें से कौन सा फैक्टर है जो स्टिमुलेट करता है इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट को। ब्रीदिंग रेट को कौन कौन इंक्रीज करता है, जो हमारा इंक्रीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड लेवल, डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन इन द ब्लड में, और इंक्रीज हो जाएगा एसिडिटी इन द ब्लड में। तो आपके ऑल ऑफ दीज आपके स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। कौन से फैक्टर आपको स्टिमुलेट करते हैं ब्रीदिंग रेट को, कि हमारा ऑक्सीजन कम हो जाए और इंक्रीज हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 के इंक्रीजमेंट से, O2 के डिक्रीजमेंट से, और एसिडिटी मतलब pH के इंक्रीजमेंट से भी आपका क्या हो जाता है ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपको पता होगा जब भी आपको ना आप सांस नहीं ले पाते हो, जैसे एक्सरसाइज करते हो, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी CO2 ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, O2 कम हो जाती है, तो हम बहुत ही डीपर और फास्टर क्या लेते हैं, डीपर और फास्टर सांस लेते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम डीप लेंगे और फास्टर लेंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए हमारी बॉडी में। तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए हम फास्टर सांस लेते हैं और डीपर हमारी सांसें हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्सफुली हमने एक्सहेल कर दिया है और उसके बाद में जो हमारी लंग्स में रिमेन एयर बची हुई है उसको क्या बोलते हैं, तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम आपका 1100 से 1200 के बीच में होता है, बीच में नहीं मतलब इतना ही होता है ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो गैसियस एक्सचेंज है, एसिड बेस बैलेंस, ब्लड फिल्ट्रेशन। अच्छा ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ब्लड फिल्ट्रेशन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी ब्रीदिंग ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द एयर वेब्स। तो एयर वेव्स जो होते हैं हमारे वेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। तो हमारा जो एज़मा है उसमें हमारे जो एयर वेव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नैरोअर हो जाते हैं, और इसमें आपका डैमेज क्या होता है, ब्रोंका ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड। जब हम आउट इनटू कर रहे हैं लंग्स में एयर और आउट कर रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसको वेंटिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ द गैस डिफ्यूजन में अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में। तो आपको बताना है आपकी थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये भी आपका फैक्टर अफेक्ट करता है गैस इन डिफ्यूजन में। सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या है वो भी आपको अफेक्ट करता है। और पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस ये भी आपको अफेक्ट करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड सेल्स इज टू। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हमारा, तो प्राइमरी फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, वो हमारा ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। तो हमारा जो एक हीमोग्लोबिन है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को कैरी करता है अपने साथ में, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन हमारा 4 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल को कैरी करता है। अगर आपसे पूछता है कि एक हीमोग्लोबिन कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक हीमोग्लोबिन हमारे 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। मॉलिक्यूल और उसमें आप समझना अंतर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है, क्यों रेड होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होते हैं हमारे आरबीसीज में, इसलिए रेड दिखता है हमारा आरबीसी। और आपका बाकी मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल को कैरी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग है सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सॉरी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज आंसर। रैपिड ब्रीदिंग होगी इसमें आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी डिजीज़ को।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? 19 कह रहे हैं द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एल्वुलाई एंड द ब्लड अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ, तो ये आपका पैसिव डिफ्यूजन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटेंट कंपोनेंट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो ट्रैकिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपका ट्रैकिया कहाँ आ जाता है? बीच में आ जाता है, थोरेसिक कैविटी में आ जाता है, तो इसलिए आपको याद आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी का कौन सा फंक्शन है वो आपको बताना है। तो एक्सचेंज केसेस विद द ब्लड, ब्लड के साथ में एक्सचेंज केसेस नहीं होता नेजल कैविटी का। तो देखिए 22 कह रहे हैं आपसे, द फ्लैप ऑफ कार्टिलेज दैट कवर्स द लैरिंग्स ड्यूरिंग स्लोइंग इज कॉल्ड द, तो उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एक ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस के पास ऊपर एपिग्लॉटिस होता है, मतलब आप मान के चलो ये ग्लॉटिस है आपका, उसके ऊपर हम ऐसा करके एक एपिग्लॉटिस बना दें, ये एपिग्लॉटिस है आपका, एपिग्लॉटिस, और ये क्या है आपका? ग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस है, ठीक है। इसमें होता क्या है बेटा, जैसे हम सांस ले रहे हैं या पानी कह रहे हैं, तो अब जैसे पानी पियेंगे या फिर सांस ले रहे हैं तो ये फ्लैप बंद हो जाता है, ऐसे ही क्लोजर और ओपनिंग का काम करता है ये। 23 देखिए, आपसे कह रहे हैं कि द कंडीशन वेयर द एल्वुलाई क्लोज देयर इलास्टिसिटी एंड बिकम डैमेज्ड, तो वो उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं? तो हमारी क्या हो जाता है? येजमा हो जाता है हमारा, एम्फाइसीमा, सॉरी एम्फाइसीमा हो जाता है हमारा, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर ऑफ द एयर। हाँ, क्रोनिक किसमें होता है? क्रोनिक आपका हो जाता है एजमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस बाई विच ऑक्सीजन इज लोडेड इनटू हीमोग्लोबिन इन द लंग्स इज कॉल्ड। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन लोडेड है हीमोग्लोबिन पे, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ निमोनिया, निमोनिया का कॉमन सिम्टम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, कफ होगा, फीवर भी होता है, चेस्ट पेन भी होता है, तो इसमें से सारे ही आपको ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द केमिकल टर्म फॉर डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग इज, केमिकल टर्म क्या होता है जब हम ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी करते हैं? तो डेस्पिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर, लंग कैंसर के लिए कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं? तो वो किस क्या क्या होते हैं वो हमारे? स्मोकिंग से भी हमारे लंग फंक्शन, लंग को फैक्टर को लंग कैंसर हो सकता है। एक्सपोजर ऑफ रेंडोन, उसके बाद में फैमिली हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर, तो आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड, अच्छा ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ मॉनिटरिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो आपका नॉन इन्वेसिव मेथड कौन सा है? वो हमारा पल्स ऑक्सीमेट्री, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आपको कैसा लगा प्लीज़ लेक्चर बताना, और थैंक यू। ओके, थैंक यू।